क्या होता है, आदमी सीए कब बनेगा, सीए एमबीए जो भी है 22 में बनेगा, 22 में। सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 12% पे कैलकुलेट करूंगा, समझ गया मैं 12 पे क्यों करता हूं, क्यों 12 पे करता हूं, क्यों 12 पे, समझ गया ना, एक अंदाज 12 मिलता है। हाँ 12 का 11 भी हुआ तो ठीक है ना, और 12 का 13 भी हुआ तो ठीक है, अपन एक एवरेज गिन रहे, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा ना। आपने क्या सोचा रिटायरमेंट पे, बेटा इसको भगाओ यार, कौन है ये? क्या भाई, अभी समझाया यार, जाओ क्या मैं, नहीं जाऊँ, आप जाते हैं, नहीं दोनों बैठते, ठीक है। अरे आपने जैसे देखा 8 करोड़ जमा करने हैं आपको, देखे ना पीछे, अब 8 की जगह 6 भी हुए तो ठीक है, थोड़ा चला देंगे ना यार, ये बोल रहा हूँ मैं। तो देखो आदमी जनरली क्या करता है, आदमी ना 22 में कुछ बनता है, और रिटायरमेंट मोटा मोटा इजी रखने के लिए 62 मान लेता हो, चलेगा 40 साल गिनने में, 40 साल आदमी काम करेगा, उसके बाद कितनी एक्सरसाइज रनिंग किया उसके हिसाब से आपका डिटरमाइन होगा आप दुनिया में कब तक के हो। बट आदमी क्या करता है ना, पहले 10 साल ना उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है, तो ना वो ना यहाँ पे सेविंग्स नहीं कर पाता, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग नहीं कर पाता। जिम्मेदारी मतलब बड़ा घर, बड़ा बड़ी गाड़ी, और बड़ी लाइफ, और शादी, 4 मेजर खर्चे है ना, 4 मेजर खर्चे है ना, लाइफस्टाइल, घर, गाड़ी और शादी, ये 4 मेजर खर्चे। तो इसमें ना आदमी 10 साल ये नहीं कर पाता, इसके बाद आदमी ना शुरू करता है सेविंग्स। तो आप मान लो आप लोग सीए बन गए, एंड आपका पैकेज तो होगा 15 के ऊपर ही होगा, और 10 साल हो चुके 20 के ऊपर होगा, तो क्या आप यहाँ पे 3 लाख हर साल बचा पाओगे? आप सीए बन गए 22 में, 22 से 32 यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग, 32 के बाद क्या आपका पैकेज 15-20 के ऊपर नहीं होगा बढ़ते बढ़ते? तो क्या उसमें से आप 3 लाख साल के बचा पाओगे? हेलो, हाँ ना, 20 लाख के पैकेज में 3 लाख की सेविंग नहीं कर पाएंगे बेटा, इतना उड़ाएंगे। अरे खर्चे क्या करोगे ना, मतलब क्या करोगे बेटा, कितनी शादी करोगे? एक तो हो गया ना, शादी वादी सब हो गई 22 से 32 में। हाँ और गाड़ी खरीदेंगे, बट फिर समझो आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुनो बेटा, मतलब 20 में से 3 नहीं बचाओगे भाई, 10 बचाना चाहिए। कमेंट नहीं बेटा, कितने बचाओगे हर साल? 3 बचा सकते कि नहीं ये बताओ, बचा सकते ना, नहीं करोगे वो आपकी चॉइस, बहुत लोग हैं ऐसे करने वाले, बट 3 बचा सकते हो कि नहीं? यस। तो अगर आप हर साल 3 बचाते हो तो इसको एक स्टडी पॉइंट मानो, आप हर साल 3-3 लाख बचाते हो, कितने साल बचा रहे? 30 साल। कितने साल बेटा? 30 साल। इसका तो कोई पिक्चर ही नहीं है ना, 32 से 62 30 साल बचाओगे, तो मुझे बताओ यहाँ जाके आपके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे, क्या स्टेप्स होंगी? नहीं बेटा, 3 × 30 90 लाख नहीं, इंटरेस्ट जुड़ेगा ना, इन्वेस्ट कर रहे, पिगी बैंक में जमा नहीं कर रहे। स्टेप्स क्या हो जाएगी? एन्यूटी इज गिवन टू यू एंड यू नीड टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू, समझा क्या बेटा एप्लीकेशन? एन्यूटी दिया है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। स्टेप्स है 1m प्लस 1.12 इंटू 1 इक्वल m प्लस 29 बार। ये 29 क्यों किया समझा? एक अलग 29 अलग, टोटल 30। एमआरसी इंटू 3 lakhs इक्वल टू कितना आ गया? 482, ठीक है, 482.66 lakhs, यानी बेसिकली मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4.82 करोड़। किसी को इसमें डाउट है बेटा? अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे 62 तक के? 5 करोड़ मोटा मोटा होंगे, नहीं होंगे? से यस, से नो, से समथिंग बेटा। बट ये सबका आया क्या? मिस्टेक है इसमें, कितना आया यार? यार कैसे बताया यार, कितना आया? 6। क्या बाकी का क्या आया बेटा? 643। सबका स्टैंडर्ड यही नहीं आ रहा बेटा, रिटायरमेंट प्लान करो। 7 आना चाहिए, 732, 723, हाँ 723 लिखते, 723.9 लाख से बेटा वो, यानी 7.23 करोड़ बेटा। क्या क्वेश्चन है? ये आंसर आ गया क्या? पहले इसमें आ जाओ बेटा। अरे बाजू वाले से डिस्कस मत करो, खुद का निकालो बेटा। कमाई बाजू वाला करके देगा क्या? नहीं आया क्या बेटा 7.23? अरे मतलब 7 करोड़ आया क्या? अब जो भी भाषा में लिखना है आपको, 723 लाख बोलो, 7 करोड़ बोलो, या जैसा भी, ये आया है 7। हेलो, आया बेटा? किसका आया ये आंकड़ा एग्जैक्ट? बढ़िया, सही है। फिर ये सुनो, तो बेसिकली केस कैसा है ओ भाई,
आपने हर साल 3-3 लाख सेव किया, तो बाय द एज ऑफ रिटायरमेंट आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 7-7.25 करोड़। मानते हो? से यस। अब पीछे अपन ने एक क्वेश्चन किया ना, रिटायरमेंट में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए ताकि आप ये 1 करोड़ का रिटायरमेंट जी पाओ? क्या आंसर था? 7 करोड़ ही था। ये भी हो गया मोटा मोटा ही जमा। हेलो, तो अगर 1-1 करोड़ का ऐसा रिटायरमेंट चाहिए तो कितनी सेविंग करनी पड़ेगी हर साल? 3-3 लाख। बेटा मैच हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस शीट टैली। पहले क्वेश्चन क्या किया अपन ने? 1-1 करोड़ अगर जमा करेंगे तो जमा के पहले क्या किया? 1-1 करोड़ अगर चाहिए रिटायरमेंट के बाद, ये समझ रहा है कि आपको क्या बोला? 1-1 करोड़ रिटायरमेंट के बाद चाहिए तो आपके पास बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए 60 की एज में? 7 करोड़ आया मोटा मोटा 7-8 करोड़। और अभी क्या किया अपन ने अगर 3-3 लाख सेव किया तो भी 7 करोड़ जमा हो जाते। समझा? यानी जिंदगी कैसी जाएगी? 3-3 लाख हर साल बचाएंगे, रिटायरमेंट पे कितना पैसा हो जाएगा? 7 करोड़। और उसके बदले अपने को मरने तक क्या मिलेगा? 1-1 करोड़ हर साल। यानी योर 3 lakhs ऑफ सेविंग becomes 1 करोड़ फॉर एवरी ईयर। समझा बेटा? 1-1 करोड़ चाहिए तो 3-3 लाख जमा। क्या तो करोगे नहीं करोगे रिटायरमेंट के लिए इतना? 20 लाख के ऊपर थोड़ा रहा तो करोगे। अब क्या खर्चे करते हैं देखना पड़ेगा, कहाँ जाते शाम को क्या। ठीक है बेटा। हाँ, किसी को डाउट इसमें तो बोलो। यस। ये जो पैसे मिल रहे हैं ये 85 तक था, ये 90 तक था। ये वाला अपन बेटा इस 30 साल बचा रहे, अब ये जमा हो गए। अब ये जो जमा हुए ये आपको कितने साल चाहिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। दो अलग क्वेश्चन है। कितना सेव करेंगे 32 से, मतलब आप कितना सेव करोगे रिटायरमेंट तक ताकि यहाँ पे जमा हो जाएंगे 7 करोड़। और फिर रिटायरमेंट के बाद कैसा प्लान करना है आपको, वो एक अलग चीज होगी। दोनों को मिक्स भी करेंगे आगे, बट फिलहाल दो अलग चीजें। समझ रहा है क्या? चीज कैसी है? रिटायरमेंट के बाद क्या चाहिए? दिस इज पोस्ट रिटायरमेंट क्वेश्चन एंड दिस इज प्री रिटायरमेंट क्वेश्चन। समझा? बाद में दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है बेटा? तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा सेव करूंगा रिटायरमेंट तक, और फिर बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा रिटायरमेंट पे। सही है? अब वो जो बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहूंगा। 1-1 करोड़ हर साल का, 50 लाख हर साल का। समझ रहा है? ऐसा समझिए, दो पार्ट से अलग अलग। जमा नहीं जमा। चलो, लेकिन पता है क्या एक्चुअली कैसा है बेटा? सुन रहे हो क्या? पता है, लेकिन अगर एक पर्सन हो जो ना 22 से 32 सेविंग करे, मतलब उसको शादी की घाई नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए, लाइफस्टाइल में खुश, बीवी नहीं चाहिए, ठीक है, घर भी नहीं चाहिए, वो यहाँ पे सेव करता है और यहाँ सेव नहीं करता। वो इसने क्या किया? 30 साल सेविंग किया, गुड। इसने ये क्या कर रहा है? 10 साल सेव कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। नाउ अपने को निकालना यहाँ पे उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होंगी। बट निकालने से पहले कैसे निकालना बताऊंगा, बाजू वाले से मत पूछना। क्या गैस है आपका? इसका जो आंसर है ये कितना आएगा? 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़? क्या आना चाहिए अंदाज आपका गैस? ये जो बॉक्स है इसमें क्या आना चाहिए? बट एक चीज है बेटा, यहाँ पे कितने साल सेव किया उसने? 3-3 लाख रुपए 30 साल। कितना होता है 3 इंटू 30? 90 लाख। और यहाँ क्या सेव कर रहा है? 10 साल इंटू 3 लाख, यानी कितने? 30 लाख। ऊपर में कितने लगाए? 90, नीचे में 30। तो ये गैप का भी ध्यान रखना, 1/3 है उसका ऑलरेडी। ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये? अगर 7 करोड़ हुआ तो ये अंदाज क्या होता होगा? एनीबॉडी? आप मन से बोलो, इट इज ओके, यू कैन बी रॉन्ग। हाँ बोलो बेटा ऐसे जोर से। 2.5 करोड़ इनका आंसर। 1.7 करोड़, 15-20 करोड़, 2.4 करोड़। रेट वही है, सेम है बेटा। वो इन्वेस्टेड है, बट इन्वेस्टेड है बेटा 12 पे। 2.89, 8 करोड़, 9 करोड़। तो चलो जानते, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि इसका जो आंसर है वो इसके डबल से भी ज्यादा आएगा। बट एक डिफरेंस है बड़ा। ऊपर आपने 30 साल सेव किया 3-3 लाख, और नीचे आप केवल 10 साल सेव कर रहे हैं 3-3 लाख। वो उसका ऑलरेडी 1/3 है, यानी ऊपर 90 लाख गए, नीचे 30 गए, तो 90 लाख क्या बन गए? 7 करोड़। 90 लाख 7 करोड़ बने, मगर 30 लाख पता है क्या बनेंगे? 15 करोड़ के आसपास। इसके डबल से भी ज्यादा बेटा। करके देखते हैं, है कि नहीं फैक्ट बढ़िया? करके देखते हैं।
सबसे पहले करने के लिए ना जो अपने फॉर्मूला पढ़े हैं उसकी लिमिटेशन है, और एडवांस में नहीं पढ़े अपन ने, सीए फाउंडेशन में और एडवांस आएगा। बट जो 3-3 लाख आप बचाओगे वो 32 की उम्र में कितने हो जाएंगे? 3-3 लाख जो बचाओगे 32 की उम्र में कितने हो जाएंगे? तो ये क्वेश्चन में एन्युटी है 3 लाख और फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन मार्क। पीयूष यार बहुत लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप नहीं हो बट बहुत लोग है बेटा, समझ नहीं रहे क्या करना चाहिए। कितनी बार लेकिन यार, मतलब पता है मैं कुछ बोल नहीं रहा तो यार फायदा उठाना हो गया कि नहीं, है सही बात है कि नहीं? तो बेटा 1 स्टेप्स है, 1 m प्लस 1.12 इंटू 1 इक्वल m प्लस 9 बार MRC इंटू 3 लाख इक्वल टू कितना? 52.64 lakhs। ये आया है क्या बेटा? ये है कि नहीं है? नहीं लगा तो नहीं बोलना, किसी का भी गलत हो सकता है। श्लोक है तो क्या हुआ? यही आया। तो आप अगर यहाँ पे हर साल 3-3 लाख जमा करोगे तो बैलेंस यहाँ 54.64 हो जाएगा। और ये पैसे यहाँ पे एन्युटी स्टॉप हो गई, लेकिन ये पैसे कब तक पड़े रहेंगे बैंक या वो म्यूचुअल फंड्स में? अगले 30 साल तक। तो ये पैसे 30 साल तक पड़े हैं तो क्या इस पे इंटरेस्ट जमा होते जाएगा? एन्युटी नहीं, अभी सिंपल सीआई का प्रॉब्लम है, कितने पैसे जमा है 30 साल बाद क्या बनते हैं। तो स्टेप्स है 1.12 इंटू 54.64 lakhs और ना 30 इक्वल टू प्रेस करो। 30 इक्वल टू क्यों प्रेस किया पूछ लो, 30 साल है इसलिए। कितना आ गया? घर जाके अब स्टेप्स सोचना, मैं एक बार बताऊंगा बस। कितना आया? इतने लोग आए नहीं, फिर भी कम लोग हैं, फिर भी बातें ही बातें। खुद का निकालो, नहीं आया हाथ ऊपर करना, ये स्टेप्स फॉलो करना, मैं फिर से समझाऊंगा। वन सिक्स, ये किस किस का आ गया है? हाँ आप करो, टाइम ही नहीं है आपके पास बाजू वाले से बात करने का, फटाफट करो। 37 पॉइंट, जान दो इतना ही, देखो 16.37 करोड़। क्या आपने देखा? एक बंदा, सुन लो, जान दो, अब कैलकुलेशन तो हो गया, अब क्या फायदा, छोड़ दो। सुनो, एक बंदे ने पहले 10 साल सेविंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत सारे रीजन बताए मैंने आपको। पता नहीं था, शादी करनी थी, घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, लेकिन उसने यहाँ पे जागा 3-3 लाख रुपए सेव करना शुरू किया। क्या बैंक बैलेंस है रिटायरमेंट पे? 7 करोड़। ठीक है। दूसरा बंदा, इसने पहले 10 साल सेविंग किया, उसके बाद 30 साल वाइफ के साथ ही घुमा, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब सेविंग किया ही नहीं। उसके बाद कितना पैसा जमा हो गया उसके पास? पहले ये पैसे यहाँ पे जाके इतने हुए, ये इन्वेस्टेड थे, यहाँ जाके कितने बन गए? 16। जस्ट कंपेयर, ये 30 साल की सेविंग है, 30, और ये केवल 10 साल की सेविंग है। यानी यहाँ पे 30 इंटू 3 90 लाख जमा किया, और नीचे में 10 इंटू 3 30 लाख जमा किया। वो 90 लाख 7 करोड़ बने, मगर नीचे के 30 लाख जाके सीधा 16 करोड़ बन गए, इसके डबल से भी ज्यादा। ये सही निकाला क्या आई डोंट नो, लेकिन 15 तो आता ही है, बट सही है ना? तो ये डबल से ज्यादा हो गए। क्या आपने देखा? डबल से ज्यादा। इसका लेसन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने, हाँ कितना है बताओ? हाँ 1577, 1577 है। हाँ वो कितना है? 50 पॉइंट, हाँ बताओ ना, ये कितना है? 52.6। अच्छा, हाँ कितना है ये? ठीक है, 50-60 लाख ऐसे ही उड़ा देंगे अपन, इतने है तो वो टेंशन नहीं। समझा क्या बेटा? 50-60 लाख का राउंडिंग से भी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों पता है? क्या सही किया? आप किस में लाना चाहोगे, केस 1 केस 2? तो ये ध्यान रखना बेटा, कुछ बने सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली सेविंग्स करो। इनफैक्ट मैंने भी नहीं किया स्टार्ट, मुझे भी नहीं पता था इतना, सीए बना, सीएस बना, कुछ नहीं पता था। 25 में स्टार्ट किया मैंने, है ना? तो ऑब्वियसली मैं इनके बीच में हूँ कहीं पे। बट द थिंग इज
गलत हुआ, रेट पता चला, पता नहीं था, इतनी जल्दी सीए बन के फायदा नहीं। अर्ली इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ध्यान रखना 22 में कुछ बन जाओ, पहले साल से फर्स्ट मंथ की सैलरी से आपकी सेविंग इन्वेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इफेक्ट देखे ना आपने, 3 गुना कम और 2 गुना ज्यादा, यानी 6 गुना का फर्क। वो ऑलरेडी 3 गुना कम इन्वेस्ट किया, फिर भी उसके डबल से ज्यादा बन गया, यानी कितने गुना का फर्क हो गया, 1/3 होके भी उसका डबल, यानी 6 गुना का फर्क आ गया बेटा, जस्ट बिकॉज उसने सही टाइम पे सेविंग किया। हेलो, समझा क्या बेटा? ये तो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। उसको खेलने को पैसा मिल गया, पैसों को मतलब इसको ग्रो होने के लिए टाइम मिल गया। तो अगर मनी को ग्रो होने के लिए टाइम मिलता है तो एकदम वंडर्स करता है वो। तो द थिंग इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली इन्वेस्टिंग करो। एंड मेरे जैसे बहुत सीए पढ़े जिनको ये भी नहीं पता, हमको कैलकुलेशन आते हैं लेकिन दिस इज लिटिल डिफरेंट। कैलकुलेशन इज नॉट इनफ कि यार कैसे करना क्या करना, फंडा है ना, नहीं पता था कितना इंपॉर्टेंट है पहले का। तो अगेन जमा बेटा कंसेप्ट, क्या ध्यान रखने वाली बात है, कुछ बन गए उसके बाद सबसे पहले सेविंग, अर्ली सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो कहाँ देना चाहोगे, 1 में 2 में, क्यों 3 भी है अपने पास, इससे भी बेटर प्लान है, इससे भी बेटर है। सुनो भाई, अगर 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 आपने पहले 10 साल, सुन रहे हो क्या, आपके काम की बात है बेटा, आप भाग मार्केट में जाके 50,000 दोगे तो भी नहीं पता चलेगा। अगर आपने पहले 10 साल 3 लाख बचाया और आपने बाद के टाइम में भी इतना ही बचा दिया, यानी आप, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या डिफिकल्ट है अगर यहाँ पे 3 लाख बचा रहे हो तो यहाँ पे 3 लाख बचाना डिफिकल्ट है क्या? आपकी सैलरी तो और बढ़ चुकी होंगी, है ना। तो मैं कह रहा हूँ पूरे 40 साल 3-3 लाख जमा करो, पूरे 40 साल 3-3 जमा करो, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, 23 करोड़। क्यों? अरे इसके बदले क्या बनेगा, इसके बदले 15 करोड़, और इसके बदले क्या बन रहा था, 7 करोड़, 15 7 22 23 हुआ कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7.23 प्लस 15.77, कितना, ये आ गया 23 करोड़। 23 करोड़ का रिटायरमेंट बेटा। क्या किया है आपने, आपने हर साल 40 साल तक 3-3 लाख बचाया, 40 साल तक हर साल 3-3 लाख, पहले 10 साल भी, जो पहले 10 साल बचाया इसके बदले क्या मिलेगा आपको, 15 करोड़, और अगले 10 साल के बदले क्या मिलेगा, सॉरी अगले 30 साल के बदले 7 करोड़। ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, दो स्कीम को एक साथ पैक किया। तो पहले 10 साल की सेविंग ने क्या दिया, 15 करोड़, बाद के 30 साल ने क्या दिया, 7 करोड़। तो कितने बन जाएंगे ऐसा किया तो, 23 करोड़ बेटा, 15 7 22 23 करोड़, समझा, दोनों की टोटल। एक्चुअली आप कैसे भी निकालो इतना ही आना चाहिए, क्यों, आपको लॉजिक समझा। ये ग्रीन वाले 3-3 लाख जो 10 साल है, ये कितने बन रहे हैं, 15, और ये 3-3 लाख क्या बनने वाले, 7, 15 7 22 23 हो गया ना बेटा। तो बेसिकली आपके पास 23 करोड़ होंगे। मगर मैं आपको एक पेज पीछे ले जाना चाहूंगा, ये गजब की 1 करोड़ की जिंदगी जीने के लिए आपको कितने चाहिए थे बेटा, 7 करोड़। आपके पास इसका 3 गुना जमा हो रहे हैं, इसका 3 गुना, यानी इसके बदले आपको हर साल क्या मिलेगा, 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ हर साल चाहिए तो 7-7 करोड़ चाहिए आपको, 7 टाइम्स, है ना। तो अगर यहाँ पे आपको 1-1 करोड़ की जगह 3-3 करोड़ चाहिए तो पैसे कितने लगेंगे, 21 करोड़। अपने पास कितने जमा हो रहे हैं, 23 करोड़। इससे आपका रिटायरमेंट हर साल का 3-3 करोड़ का होगा, कोई एक साल नहीं, एवरी ईयर फ्रॉम रिटायरमेंट टिल डेथ आपको 3-3 करोड़ मिलेंगे बेटा, उतनी सैलरी भी नहीं रही होंगी, समझ रहे हैं। तो दिस इज कंपाउंडिंग इफेक्ट बेटा। तो अब बताओ कहां रहना चाहोगे, 1 में 2 में 3 में, इससे भी बेटर स्कीम है बेटा, इससे भी बेटर है। बट पहले आप ये डाइजेस्ट कर पाए क्या, तो चौथा बता के फायदा है, ये डाइजेस्ट करो तो चौथा समझेगा। बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अर्ली इन्वेस्टिंग। आपको पता है आज से आगे 12 देगा मार्केट, लेकिन आज से पहले मार्केट ने 15-18 दिया है। अब वो टाइम पे पेरेंट्स ने आपकी स्कूल की फीस भरी है, तो वो भी अपने को कैलकुलेट करना है कि फीस नहीं भरते और सीधा इन्वेस्ट करते। अब 22 में रिटायरमेंट देते आप, मतलब 22 तक के भरेंगे ना पेरेंट्स, 22 में तो आप कुछ बन जाओगे, उसके बाद पेरेंट्स थोड़ी भरेंगे। तो जितना भी पैसा जमा होता वो पैसा कितना बन जाता, इतना बन जाता कि आपके सीए का जो पैकेज है ना उससे ज्यादा होता, मतलब 15-20 लाख रुपए आपको हर साल के मिलते अगर आपको पढ़ाने की जगह इन्वेस्ट करते। तो अगर आपको पेरेंट्स ने पढ़ाने की जगह बचपन से नर्सरी से
आपका 22 साल की उम्र तक के सारे पैसे जो आपके ऊपर लगाए, इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, नॉन इंजीनियरिंग, मेडिकल तो छोड़ ही दो, अगर वो आपके ऊपर लगाए होते, आपके ऊपर लगाने की जगह म्यूचुअल फंड्स में लगाए होते, तो 22 की उम्र से घर बैठे बैठे आपको हर साल 15-20 लाख रुपए आते, एवरी ईयर टिल यू डाई, इवन आफ्टर योर डेथ, मतलब आजीवन, जिंदगी भर। सोचो 15-20 लाख रुपए वैसे ही आते थे। क्या गलती कर दिया उन्होंने? नहीं, आपको उससे ज्यादा वसूल करना है बेटा, पढ़ाया है तो पढ़ाई अमूल्य है ना। बट ये लिटरली ट्रू है, अपन भी कैलकुलेट करेंगे उसे, बट आज नहीं होगा, बट कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल कोई डाउट किसी का? आर यू अंडरस्टैंडिंग एडवांटेज ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग? पैसों को उतना खिलने का टाइम मिला, उतना समय मिला ग्रो होने के लिए, एंड कंपाउंडिंग कंसिस्टेंटली होता गया। अब म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कि हर साल 12 आता है, कभी 0 आता है, कभी 20 आता है, कभी -5 भी आता है। एक एवरेज पीछे का जाके देखे तो 12 के ऊपर, मैंने आपको वो दिखाया, पिछले 10-15 साल के एवरेजेस हमेशा 12 के ऊपर थे। तो एक गैस है। अच्छा 12 का 11 भी हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको? थोड़े कम होंगे, 2-3 करोड़ कम, 2-5 करोड़ से फर्क पड़ रहा है कि अपने को? भाई 25 करोड़ लेके बैठे अपन, 2-5 ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ रहा है कि? जेब से गिरेंगे पता नहीं चलेगा। मतलब बेसिकली कहना चाहता हूं कि अपने को उसका फर्क नहीं है, जो भी कम ज्यादा होगा। बट यस, इंपॉर्टेंट लेसन इज अर्ली इन्वेस्टिंग। और इंजीनियर लोगों ने जितनी फीस भरी ना कॉलेज की, उसको कंसीडर करेंगे तो उनका पैकेज 40-50 लाख का होना चाहिए रिटायरमेंट पे, मतलब रिटायरमेंट नहीं, 22-23 के बाद। बट द थिंग इज, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वो भी देख लेंगे कभी करके, बट आपके लिए बता रहा हूँ। बट आपको पढ़ाया तो आपको तो वसूल करना है। कैलकुलेशन बताऊंगा बेटा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मजाक में। बट द लेसन इज अर्ली सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ बनते से आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि आपने सेविंग इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया है। इज दैट ओके? ध्यान रहेगा क्या बेटा? फोर्थ सुनना चाहोगे ना? चीज तो बढ़िया है। सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। वैसे आपको अब तक के लेसन क्या मिला? तो मैंने ये स्कीम मैंने बढ़िया बनाया, देखो। अब 22 में कुछ बन गए, इंपॉर्टेंट है 22 में बन जाओ। वैसे 22 तक के आपके खर्चे कैसे होते हैं? जब तक आप कुछ बन नहीं रहे, सैलरी नहीं, कौन दे रहा है खर्चे? पेरेंट्स। पापा को फोन करना 22 में सीए बन के, पापा आप ये मान लो कि मैं सीए बना ही नहीं, 1 साल और पॉकेट मनी दो, 1 साल और पॉकेट मनी दो, एंड ये 1 साल का पूरा पैकेज आप इन्वेस्ट कर दो, पहले साल की पूरी सैलरी इन्वेस्ट कर दो। लेट अस सी क्या होता है। अब पहले साल की पूरी सैलरी कितनी हो जाएंगी? 15 लाख का पैकेज मान लो आपका, अगर 12-13 लाख का भी होगा तो भी वो यहाँ जमा हो के 15 हो जाएगा साल भर में इंटरेस्ट। चलो अगर ये 15 लाख का आपका पैकेज है और आपने 23 की उम्र में इन्वेस्ट कर दिया, तो 23 से वो 62 तक के जाके क्या बन जाएगा? नो एन्यूटी इन्वॉल्व, स्टेप्स हो जाएंगी 1.12 इंटू 15 लैक्स और इक्वल टू कितने बेटा? 39 इक्वल टू, बताओ क्या हो गया रिटायरमेंट पे? बहुत नहीं होने वाला है लेकिन फिर भी सफिशिएंट होगा। $1246 आया, सबका वही आया है 1246 लैक्स, यानी 12.46 करोड़। बेटा क्या कहा मैंने? 1 साल पापा से पैसे लो जीने के लिए 23 तक। अब पहले साल की पूरी सैलरी आप इन्वेस्ट कर दो, पूरी जितनी 15 लाख है पूरी इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद आप कभी भी सेविंग मत करो। हेलो, इसके बाद आप कभी भी सेविंग मत करो, पूरे पैसे उड़ाओ जितने उड़ाने, जितनी सैलरी पूरी उड़ाओ, क्योंकि आपका रिटायरमेंट तो पहले साल में ही बन जाएगा। कितने करोड़ जमा हो जाएंगे रिटायरमेंट पे? 12 करोड़। आपको कितने चाहिए थे रिटायरमेंट पे? वैसे जो अभी क्वेश्चन किए थे उसके हिसाब से 7 ही करोड़ चाहिए थे ना, ऑलमोस्ट 1.5 के ऊपर डबल है कि नहीं? तो क्या कह रहा हूं मैं, अर्ली इन्वेस्टिंग का फायदा उठा दे। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग कहाँ की होने वाली है? पहली सैलरी। तो क्या करना है, फर्स्ट ईयर की पूरी सैलरी गरीबी में जी लेना 1 साल, एंड उसके बाद पूरे पूरे उड़ाना। बेटा भाई ये तो कर सकते हैं? ओ भाई समझा क्या? तब बताओ कौन सी अच्छी? 1 2 3 4 5th स्कीम।
पांचवी स्कीम क्या है? 3 और 4 को मिक्स कर दो। अरे भाई आगे पैकेज ऐसे होंगे, पहले साल का तो पूरा इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद 3-3 इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे क्या? 3-3 तो चिल्लर है भाई, कर पाएंगे। तो ये 3-3 लाख के कारण बनेंगे 23 करोड़, और पहली सैलरी के कारण 12 करोड़, 23 और 12 35 करोड़ का रिटायरमेंट बेटा। मैंने गिना काय पे 12 पे बहुत सुपरफिशियल नहीं दिया है ना भाई। 10.5-11 तो कॉपरेटिव हुई एफडी का रेट दे देती है कई बार, 12 एकदम नॉर्मल पकड़ा है। 13-14 भी मिलेगा, वो भी हो सकता है, 12 से नीचे बहुत कम चांसेस है, फिर भी चलो आप 11 पे गिन लेना। बट द थिंग इज पांचवी स्कीम में क्या है, तीसरे के हर साल के 3,23,000 और ये फर्स्ट ईयर की सैलरी के 12 करोड़, तो 23 और 12 बेटा 35 करोड़। अभी मुझे बताओ, जब जो अपने क्वेश्चन किया था उसमें अपने को हर साल कितने चाहिए थे मरने तक? 1-1 करोड़ चाहिए था हर साल, उसके लिए पैसे कितने जमा होने चाहिए थे? 7 करोड़। ये 35 करोड़ उसका कितना गुना है? 5 टाइम्स। तो जो रिटायरमेंट है आप 1 करोड़ मांग रहे थे, मैं कहता हूँ ऐसा करोगे तो आपको हर साल 5-5 करोड़ लगेंगे। पहले आज घर जाके सोचना पैसों का करना क्या है, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज दी थिंग कि अर्ली रिटायरमेंट मतलब अर्ली इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 35 करोड़ जमा हो जाएंगे बाद में क्या सिर्फ उड़ाने थोड़ी है, उड़ाने मतलब खर्चा नहीं कर पाओगे, इतने हो जाएंगे। तो बेसिकली यू कैन रिटायर लिटिल अर्ली, आपको 62 तक भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। यू कैन रिटायर एट 45-50 जो भी आप चाहते हो। तो दिस इज द थिंग बेटा। तो आज का लेसन था कि अर्ली सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी नहीं किया बेटा, मैंने बाद में सीखा, 25-26 का हुआ तब ये कंसेप्ट पता चला, तुरंत सेविंग स्टार्ट किया। इनफैक्ट सेविंग कर दिया था 27-28 में कंसेप्ट पता चला, तो अफसोस हुआ, नहीं तो मैं पक्का पहले साल की सैलरी ऐसे इन्वेस्ट कर देता, टेंशन नहीं होती ना। अभी टेंशन नहीं है, बट एक बात बता रहा कि कितना कंपाउंडिंग हो रहा है उस पर। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट बेटा फिगर्स में आपके सामने, तो जो भी कोई बने तो उसको बोलना कि सेविंग स्टार्ट करे। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी सैलरी सेव करो भाई, 10-12-15 लाख के पैकेज में कितना? 3 लाख। नहीं करना है 3 लाख, 2 ही लाख करो बेटा, 3 का 1.5 लाख करो। वैसे एक बात बता रहा हूँ, 3 लाख रुपए लिखो स्क्रीन पे, 3 लाख लिखो, डिवाइड बाय 12 करो, यानी 25,000 महीने की बात कर रहा हूँ, जहां आपकी सैलरी 1 लाख महीने के ऊपर होंगी, समझा? बट मत करो ना 35 करोड़ मत लो, अब आधा ही करो। 35 करोड़ का आधा 17.5 करोड़ ही आएंगे ना आपके पास, है ना? और आपको चाहिए कितने? 7 ही करोड़ चाहिए ना, डिवाइड बाय 5, तो 25,000 को डिवाइड बाय 5 करो, यानी 5,000 महीने में भी आपके पास वो रिटायरमेंट हो सकता है। ओनली 5,000 मंथली, समझ रहे हो बेटा? 5,000 महीना सोचो, अभी कहाँ अपन कहाँ उड़ जाते हैं बेटा। हाँ, तो यहाँ पे ये 3 लाख और गिनने में आ गए, हाँ तो हल्का कम आ जाएगा, ठीक है? 1 करोड़ कम कर दो बेटा, 34 करोड़। ये एक्चुअली ये भी काउंट हो गया, ऊपर का भी हो गया, 3 लाख डबल काउंट हो गया, ठीक है ना? 1 करोड़ कम जान दो, समझ रहे कि? लेकिन हुआ क्या है, तो है तो बिल्कुल मैजिकल चीज, लेकिन आप फॉलो करोगे तो आपको मजा आएगा लाइफ जीने में। जब पता होगा कि इन्वेस्टिंग है तो 40 साल जो आप निकालोगे 22 से 62, वो क्या टेंशन फ्री और क्या मजे से जाएंगे, जब पता है कि रिटायरमेंट इतना सही है। क्योंकि आदमी को चिंता रिटायरमेंट की होती है ना मेजर। तो ऐसी बात है बेटा। कोई डाउट किसी का तो बताइए।